हेलो फ्रेंड हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट में डिफरेंस बिटवीन मैप, रिड्यूस एंड फिल्टर। तो सबसे पहले हम इन तीनों के डिफरेंस को देखेंगे एंड इसके इम्प्लीमेंट को देखेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है और क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में देखते हैं मैप क्या होता है। मैप क्या करता है, हमारे जैसे जावा में फोर लूप होता है, वैसे ही मैप यहाँ पर हमारे जावास्क्रिप्ट में होता है। तो मैप क्या करेगा, हर आइटम्स को कोई भी हमारा मै एरे के अंदर कोई भी हमारे आइटम्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, उसको क्या करेगा, आइट्रेट करेगा वन बाय वन। एंड हम यदि उसके अंदर कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने चाह रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, देन वो भी हो सकता है। तो सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि मैप क्या क्या फीचर्स होते हैं। मैप क्या करता है, इम्यूटेबल होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इम्यूटेबल का मतलब कि मैप जो ऑपरेशन करेगा उसका हमारे ओरिजिनल एरे पे कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब ओरिजिनल एरे जो होगा हमारा वो बिल्कुल सेम होगा। ठीक है, ओरिजिनल एरे विल बी सेम। ठीक है, एंड इट इम्प्लीमेंट ऑन एरे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं एक एरे कॉन्स्ट ARR, और इसके अंदर हम कुछ एलिमेंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5। एंड उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना मैप फंक्शन लगाते हैं, मैप, और इसके अंदर हम एरो फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो पहला होगा हमारा एलिमेंट एंड सेकंड क्या होगा हमारा, इंडेक्स। तो पहला क्या होता है हमारा एलिमेंट, जो करंट एलिमेंट होगा वो एलिमेंट में आता जाएगा, और उस करंट एलिमेंट का क्या इंडेक्स है वो हमारे सेकंड पैरामीटर में होगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे हम ऑपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन। तो ऑपरेशन क्या है हमारा, कि मैं चाह रहा हूँ कि +2 करना चाह रहा हूँ सारे एलिमेंट में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, एलिमेंट +1। ठीक है, और उसके बाद क्या करना चाहता हूँ मैं इसे एक नए एलिमेंट में, क्योंकि ये इम्यूटेबल है तो हम इसको नए एलिमेंट के अंदर स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट ARR न्यू। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है मुझे, यहाँ पे इसको प्रिंट करवा के देखना है ARR न्यू, और सेव कर दिया। ठीक है, अब इसको एक बार हम रन करके देखते हैं क्या है, hello.js। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला एलिमेंट क्या हुआ, 2 इसमें ऐड हो गया, दूसरे एलिमेंट में 2 में 1 ऐड हो गया तो 3 हो गया, थर्ड 3 में 1 ऐड हुआ तो 4 हो गया, 4 में 1 ऐड हुआ तो 5 हो गया, 5 में 1 ऐड हुआ तो 6 हो गया। तो मतलब सब में एक एक, हर एलिमेंट में एक एक नंबर ऐड हो चुका है। तो ऐसे ही यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, मल्टीप्लाई 2 करना चाहता हूँ, तो 2 भी, इससे क्या होगा, हर एलिमेंट में हमारे 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप, 1 को 2 से इंटू किया तो 2, 2 को 2 से इंटू किया तो 4, 3 को 2 से इंटू किया तो 6, 4 को 2 से इंटू किया तो 8, 5 को 2 से इंटू किया तो 10। तो ये हो गया हमारा एलिमेंट को हम इसमें जो भी हमारा करंट एलिमेंट होगा उस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। प्लस में यदि मेरे को यहाँ पर कुछ वैल्यू को उसमें इंडेक्स के साथ साथ मुझे इसको रिटर्न करना है तो मैं वो भी कर सकता हूँ। ठीक है, वो कैसे होगा, जैसे मैंने यहाँ पे प्लस किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया I। ठीक है, तो अब क्या करेगा ये मेरे एलिमेंट के साथ करंट इंडेक्स भी शो करेगा। वेट, सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा, इंडेक्स। ठीक है,
अब इसको एक बार प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले आया 2 जो कि हमारा मल्टीप्लाई किया था हमने 2 से, उसके बाद क्या है स्पेस देके 0 1 2 3 4 जो कि हमारा इंडेक्स है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा मैप। अब हम देखते हैं फ़िल्टर। इसको कमेंट आउट कर दिया। अब देखते हैं फ़िल्टर। फ़िल्टर क्या करता है, हमारे एरे में कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं और हमें कुछ चीज़ें फ़िल्टर करनी होती है। ठीक है, कंडीशन से चेक करके हम जो चीज़ हमें फ़िल्टर करवानी होती है वो चीज़ हम फ़िल्टर करवा सकते हैं। जैसे हमारे पास कोई एक एरे है और उसमें से हम चाहते हैं एरे के अंदर ऑड इवन नंबर बहुत सारे हैं, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लाइक हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसमें से हमें कुछ चाहिए इवन नंबर, हमें उसमें से इवन नंबर चाहिए, तो वो फ़िल्टर कर रहे हैं हम लोग। प्लस नंबर चाहिए, माइनस चाहिए, तो हम उसके लिए क्या करना चाह रहे हैं, फ़िल्टर करना चाह रहे हैं। तो ये फ़िल्टर मेथड क्या करेगा, एरे से कुछ हम कंडीशन लगाएंगे और उसके बिहाफ पे हम क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट को उस कंडीशन के बिहाफ पे हम क्या करेंगे, अपने एरे को, नए एरे को रिटर्न करवाएंगे। तो ये क्या करता है, ये भी हमारा इम्यूटेबल होता है कि नया रिटर्न करेगा एरे। ठीक है, ओरिजिनल एरे में कोई भी चेंज नहीं होगा। इट्स इम्प्लीमेंट ऑन एरे एंड वी कैन अप्लाई सम कंडीशन फॉर फिल्टर एलिमेंट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एरे लेते हैं, कॉन्स्ट ARR 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, नए एरे के अंदर हम इस एरे को स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो ARR डॉट फिल्टर, और इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले हम करंट एलिमेंट को लेंगे, तो करंट एलिमेंट को हम स्टोर करवाएंगे एलिमेंट में, एंड देन उसके बाद हम करेंगे एलिमेंट मॉडुलो 2 0। यदि हमारा एलिमेंट को, जो हमारा करंट एलिमेंट होगा उसको हम यदि 2 से डिवाइड करते हैं तो जो उसका रिमाइंडर है यदि 0 आता है तो इसका मतलब वो क्या है, इवन नंबर दे रहा है। ठीक है, इवन नंबर। ठीक है, और यदि उसमें रिमाइंडर हमारा कुछ भी आ जाता है 2 से डिवाइड करने के बाद, तो वो क्या है, हमारा ऑड नंबर है। तो हमें क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यदि 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इवन नंबर को फाइंड आउट करने का एक कंडीशन है। ठीक है, अब इसको कंसोल करवा लेते हैं, ARR न्यू, इसको सेव कर दिया और अब प्रिंट करवा के देख लेते हैं। तो 2 4 6, तो ये क्या मिल गया हमें, वो नंबर मिल गए जो इवन है। ठीक है, इस एरे के अंदर। और अब हम देख लेते हैं कि हमें चाहिए यदि 3 से ऊपर के नंबर चाहिए तो वो भी हम कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ग्रेटर देन 3 लिखना होगा। तो 3 से ऊपर के जो भी नंबर चाहिए हमें, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर करवा सकते हैं और उसके बाद रिटर्न करवा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, 4 5 6 हमारा नंबर आ गया ग्रेटर देन 3 से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ़िल्टर। अब हम देखते हैं एक्यूमुलेटर। ठीक है, रिड्यूस देखते हैं अब हम। रिड्यूस क्या होता है, रिड्यूस आल्सो अप्लाई ऑन एरे, और ये भी क्या होता है, इम्यूटेबल, एंड इट रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। ठीक है, फ़िल्टर हमारा क्या करता है, रिटर्न क्या करता है, एक नया एरे। यहाँ पे लिख देता हूँ, रिटर्न अ
न्यू एरे, ठीक है। और ये क्या करता है, ये भी रिटर्न आ न्यू एरे, ठीक है। तो जो हमारा मैप और फिल्टर होता है वो नया एरे रिटर्न करता है, जबकि रिड्यूस मेथड क्या करता है, ये सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है, ना कि एरे को, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, एक एरे लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें क्योंकि ये म्यूटेबल होता है तो हमें एक नए एरे में इसको स्टोर करवाना होगा, तो कॉन्स्ट ARR न्यू, और उसके बाद मुझे यहाँ पे लगाना होगा रिड्यूस ARR डॉट रिड्यूस। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ होती है, एक तो होता है एक्यूमुलेटर लेटर, ठीक है, एक्यूमुलेटर, ठीक है। इसकी जगह हम ACC भी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ACC लिख दिया। और दूसरा क्या होता है हमारा एक्यूमुलेटर की जगह, अब यहाँ पे होता है हमारा करंट एलिमेंट, ठीक है। और अब हम इसको और दूसरा क्या होता है हमारा करंट एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख रखा है एलिमेंट, जो कि क्या होता है हमारा करंट एलिमेंट, ठीक है, जो हमारे एरे से 1 बाय 1 करके आ रहे हैं। एक्यूमुलेटर क्या होता है कि वैल्यू को स्टोर करते जाना, ठीक है, वो होता है हमारा एक्यूमुलेटर, ठीक है। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, यहाँ पे प्लस करना चाहता हूँ, मतलब 1 2 3 4 5 को मैं क्या करना चाहता हूँ, ऐड करके इसको एक वैल्यू चाहिए मुझे कि 1 2 3 4 5 को ऐड करो और मेरे को रिटर्न करो वैल्यू एक, ठीक है। तो वैल्यू क्या होती है इसकी, 1 2 को ऐड करूँगा 3 3 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15, ठीक है। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, एक्यूमुलेटर में प्लस क्या करना चाहता हूँ, एलिमेंट, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, 0, ठीक है। और 0 क्या है हमारा बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है किसकी, एक्यूमुलेटर की, ठीक है। एक्यूमुलेटर की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 है। एक्यूमुलेटर की जगह हम यहाँ पे सम लिख देते तब भी चल जाता, क्योंकि हम क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है, पैरामीटर में। तो मैं एक्यूमुलेटर क्या है, ये एक तरीके से हमारा क्या है, एक इनिशियल वैल्यू ऑफ रिजल्ट है, ठीक है। तो मतलब जो मैं सम करना चाह रहा हूँ किस में सम करूँगा, मतलब जो टोटल आएगा मेरा वो इसी में ऐड होता रहेगा हमारे। तो पहला 1 आएगा, 1 किस में ऐड होगा, एक्यूमुलेटर में, तो एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या है, 0 पहले। तो इनिशियल वैल्यू क्या होती है बाय डिफ़ॉल्ट नहीं, इनिशियल वैल्यू हमने रखी 0 एक्यूमुलेटर की। यदि मैं यहाँ पे 5 रखता तो इनिशियल वैल्यू एक्यूमुलेटर की हमारी क्या होती, 5 होती। तो अब मैं यहाँ पे कंसोल करवाता हूँ, क्या आएगा, ARR न्यू, और इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए हमारी 15, ठीक है। तो मैं इसको एक बार प्रिंट करके देखता हूँ, तो क्या आ गया यहाँ पे 15, ठीक है। और यदि मैं इसकी वैल्यू को इनिशियल में रख देता हूँ 5, तो क्या आना चाहिए, 20 आनी चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग मेरी 5 से हुई है, ठीक है। तो मतलब एक्यूमुलेटर की स्टार्टिंग वैल्यू क्या है हमारी 5, ठीक है। और प्रिंट करूँगा तो मेरी कितनी आएगी, 10 और 20 आएगी। तो यहाँ पे देखिए 20 आ गई, ठीक है। बट इसका एक चीज़ और दिखा देता हूँ, मैंने अभी स्टार्टिंग वैल्यू 0 ली है, तो स्टार्टिंग में क्या ऐड करेगा ये, एक्यूमुलेटर की वैल्यू क्या होगी मेरी 0, 0 प्लस 1 करूँगा, क्योंकि पहला एलिमेंट हमारा क्या है 1, ठीक है। फिर 1 आ गया, फिर 1 क्या होगा, 1 0 प्लस 1 1 होगा, और 1 रिटर्न होके किस में आएगा, एक्यूमुलेटर में, ठीक है। फिर 1 प्लस 2 आएगा, ठीक है। फिर 3 आ गया, फिर 3 प्लस 3 आएगा इक्वल टू 6 आएगा, फिर 6 प्लस 4 आएगा इक्वल टू 10 हो गया, फिर 10 प्लस 5 ये क्या हो गया, 15 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि क्या हो रहा है कि स्टार्टिंग में हमारे एक्यूमुलेटर की वैल्यू 0 थी इनिशियल, ठीक है। तो 0 प्लस 1 किया, एक्यूमुलेटर प्लस एलिमेंट, तो ऐसे करके हम लास्ट में क्या करेंगे, एक सिंगल एलिमेंट को रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा मैप रिड्यूस, मैप फिल्टर एंड रिड्यूस। तो एक बार और देख लेते हैं मैप क्या करता है। मैप क्या करता है,
हमें कोई भी ऑपरेशन करना होता है हर एक एलिमेंट में, ईच एलिमेंट में यदि कोई भी ऑपरेशन करना है, प्लस माइनस डिवीजन, ठीक है, तो वो हम मैप के जरिए करेंगे और उसके बाद हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। इसके अंदर दो पैरामीटर होते हैं, एक तो करंट एलिमेंट और दूसरा होता है इंडेक्स। इंडेक्स हमारा जीरो से शुरू होता है और ये इम्यूटेबल होता है, मतलब ओरिजिनल एरे के अंदर हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करता है, एक नया एरे करता है, ठीक है। और फिल्टर क्या होता है, इम्यूटेबल, ये भी हमारे ओरिजिनल एरे में चेंज नहीं करता। ये क्या करता है, इम्प्लीमेंट ऑन एरे, एरे के अंदर ये भी इम्प्लीमेंट होता है, ये तीनों ही हमारे एरे के अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं, ठीक है। और ये क्या करता है, रिटर्न अ न्यू एरे, वी कैन अप्लाई सम कंडीशन फॉर फिल्टर एलिमेंट, को हम कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं एलिमेंट को फिल्टर करने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 से बड़े एलिमेंट चाहिए थे तो मैंने एलिमेंट ग्रेटर देन 3 लिखा। यदि मुझे इवन नंबर चाहिए तो उसका भी मैंने कंडीशन आपको लिख के दिखाया, तो यहाँ पे कंडीशन लिख सकता हूँ और उसके कॉरस्पॉन्ड पे मुझे एक नया एरे मिलेगा और उसको मैं कंसोल या आगे फॉरवर्ड कर सकता हूँ। रिड्यूस मेथड क्या करता है, अप्लाई ऑन एरे, ये भी एरे के अंदर अप्लाई होता है, इम्यूटेबल होता है, ठीक है, ओरिजिनल एरे में चेंज नहीं होता। रिटर्न अ सिंगल वैल्यू, ठीक है, ये सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है और ऊपर वाले दोनों क्या करते हैं, हमारे नए एरे रिटर्न करते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक्यूमुलेटर पहला, ठीक है, और दूसरा क्या होता है हमारा करंट एलिमेंट, ठीक है। और उसको मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ तो ऐड होके हमें एक सिंगल वैल्यू मिल जाएगा। यदि यहाँ पे प्लस की जगह माइनस करना चाहते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, जो भी ऑपरेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और दूसरा पैरामीटर क्या होता है हमारा इसमें, यदि यहाँ पे हम इनिशियल वैल्यू दिया है हमने यहाँ पे, तो हम इनिशियल वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे 0, 5, 10, कहाँ से हमें एक्यूमुलेटर की वैल्यू को शुरू करना है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस में डिफरेंस एंड इसका इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।